देखिए, चुनाव जम्मू कश्मीर में कराने की बात चल चुकी है और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कल बीजेपी का जो प्रधान है नड्डा साहब यहां आया था जम्मू में और ये मीटिंग हुई कि अपोजिशन को किस तरीके से कुचलना है और उसमें सबसे पहले मेरा ही नाम आया कि हर्षदेव को किसी न किसी तरीके से दबाया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए और उसकी आवाज को बंद किया जाए। इस संदर्भ में सबसे पहले उन्होंने जो कार्रवाई की है वो मेरी सिक्योरिटी उठा ली है। कल दोपहर को फैसला हुआ और रात को नड्डा ने यह आदेश कर दिया पुलिस वालों को कि आप हर्षदेव के जो सिक्योरिटी कर्मचारी हैं उनको वापस मंगवा लीजिए। हर्षदेव किसी से डरने वाला नहीं है, मेरे साथ सिक्योरिटी उस ईश्वर की है, लेकिन आपकी जो घटिया हरकतें हैं मैं उनको जनता के सामने लाना चाहता हूं कि किस कदर नीचे गिर सकती है भारतीय जनता पार्टी। और जो बीजेपी के साथ लोग जुड़े हुए हैं उनका कोई छोटा सा कार्यकर्ता है, उसके साथ भी उन्होंने सिक्योरिटी लगाई हुई है। जो 3-3 साल एमएलए इनके रहे हैं उनको 2-2 गाड़ियां दी हैं इन्होंने सिक्योरिटी की तरफ से, एक स्कॉर्पियो दी है, एक जिप्सी दी हुई है और दर्जनों पीएसओज उनके साथ लगाए हुए हैं। लेकिन जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को हेड करते हैं, मिनिस्टर रहे हैं, 18-18 साल एमएलए रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी वापस ली जा रही है। इन्होंने शायद अपने घर का कानून यहां बनाया हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी वालों को मैं ये कहना चाहता हूं कि सिक्योरिटी विड्रॉ करने से कुछ नहीं हुआ। लोगों के दिलों में हमने जगह बनाई है, वहां से कैसे बाहर निकालोगे। और जो बीजेपी में आ रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अपराधी हैं, जिनके खिलाफ कई केसेस रजिस्टर्ड हैं, उनको खूब सिक्योरिटी दी हुई। हमारे साथ ही एक एमएलए बना था, मेरे से कम रहा, 12 साल रहा वो। उसने 31 केस उसके ऊपर थे। ये आरटीआई का जवाब है। जब वो बीजेपी में नहीं गया था तो उसके ऊपर 31 मुकदमे चल रहे थे। ये आरटीआई का जवाब में मुझे मिला है। लेकिन बीजेपी में चले गए, शाह बहादुर, डील हो गई और 31 के 31 मुकदमे ये दूसरी आरटीआई के जवाब में आया कि अब उसके खिलाफ एक भी केस नहीं रहा है। ये भाई साहब वो हैं जिनको मैंने एमएलए बनाया था, जो छोटी सी दुकान पर काम करते थे। एमएलए मैंने बनाया, आज भी पैंथर पार्टी के नाम पर पेंशन ले रहे हैं, 9 लाख रुपया सालाना। लेकिन बीजेपी ने कान से पकड़कर अपने साथ मिला लिया। अब सीधा वो नतमस्तक हो गए हैं। अब जितने मर्जी गुनाह कर लो, जितना मर्जी भ्रष्टाचार कर लो, अब कोई नहीं पूछेगा। और सिक्योरिटी भी खुली मिली हुई है, कोई विड्रॉ नहीं हो रही है। यही वो नेता है जिसके बारे में अखबार में पहले पेज पे छपा था, 16 भ्रष्टाचारी और अपराधी एक्स एमएलए और एक्स मिनिस्टर्स के नाम छपे थे, जो हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में जिनके खिलाफ ये कार्रवाई चल रही थी, इंक्वायरियां चल रही थी और हाई कोर्ट पर्सनली मॉनिटर कर रहा था और उनकी लिस्ट जारी हुई, उसमें